राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे मौसम में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और आग की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ये उत्तम नगर और बिंदापुर थाना क्षेत्र इलाके का ये बीएम गुप्ता हॉस्पिटल है और यहाँ पर कुछ देर पहले आग लगी थी। आग आपको बता दें कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसके टॉप फ्लोर पे आग लगी थी और इस बिल्डिंग में डेंटल का जो है वो काम किया जाता था। देखिए तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे डेंटल एंड ओरल सर्जरी। तो सीधे तौर पे ये समझिए कि यहाँ पर जो डेंटल का वो काम किया जाता था और यहाँ पे अचानक से आग लग गई। सवाल ये है कि इस हॉस्पिटल की जो गलियाँ हैं वो बहुत सकरी हैं, पतली गलियाँ हैं। तस्वीरों में आप तार भी देख रहे होंगे किस तरह से जो तारों की यहाँ पे संख्या है वो गिनना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन इतने सकरे गलियों में अस्पताल इतना बड़ा बन जाता है, क्या वाकई में इनके पास फायर एनओसी है कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि देखिए एक बार अस्पताल की तस्वीरें दिखाइए कि पतली सी गलियां हैं और अस्पताल की जो दायरा है वो कितना बड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस दौरान आग लगी थी गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई किसी चीज़ की हताहत नहीं हुई। लेकिन सवाल ये निशान के घेरे में बीएम गुप्ता हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पर जब आग लगी थी फायर की जो टीम है वो यहाँ पर आई थी। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इनके पास फायर एनओसी है या नहीं, इसकी भी जांच होना चाहिए। क्योंकि इतनी पतली पतली गलियों में, सकरी गलियों में अस्पताल इतने बड़े बड़े खुल जाते हैं, जब आग लगती है तो यहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। आपको ये भी बता दें, जब हम इस यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे तो इस बीएम गुप्ता हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव बता रहे थे, वो हमारे कैमरे के ऊपर हाथ मारते हैं और मना करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल की आप वीडियो मत बनाइए। आप समझिए कि किस तरह का डर है इस बीएम गुप्ता हॉस्पिटल के रिप्रेजेंटेटिव जो बता रहे हैं कि जब मीडिया का कैमरा खुलता है तब इस तरह का डर है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो इससे अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि वाकई में इनके पास जो फायर एनओसी है कि नहीं। लेकिन जो प्रशासन है उसको इस बात की जांच करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जब ये कैमरा यहाँ पे पहुँचा था, जब यहाँ पे हम आए थे, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डर का जो माहौल है वो इन लोगों में देखा जा रहा था। लेकिन तस्वीरें में एक बार दिखलाना चाहूँगा, देखिए यही वो बिल्डिंग है जहाँ के टॉप फ्लोर पे जो आग लगी थी। आग की लपटें इतनी ज़्यादा थी तो यहाँ पे लगभग कई जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आई थी और उन्होंने आग पे काबू पाया गया। सबसे टॉप फ्लोर पे आप देखेंगे, नज़रें डालेंगे तो यहाँ पे पूरा जला हुआ है। गनीमत ये रही कि ऑफिशियल तौर पे ये जानकारी है कि ये एक शॉर्ट सर्किट से हुआ था, लेकिन वाकई में किस तरह की आग लगी थी, किस कारणवश से आग लगी थी, ये कहीं ना कहीं एक जाँच का विषय है। और ऐसे में देखिए कई गाड़ियाँ यहाँ पे आई थी, इसके बाद इस आग को बुझाने का जो है वो काम किया गया था। लेकिन आप देखिए, समझिए कि इतनी पतली पतली और सकरी गलियों में अस्पताल खुल जाते हैं और एक तरफ नहीं दोनों तरफ अस्पताल है। आप देखेंगे बिल्डिंग की तरफ और बिल्डिंग से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तब यहाँ पर कोई इस तरह की घटना होती है तो ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस आ सकती है ठीक से और ना ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पे आ सकती है। तो ये समझिए कि आखिरकार परमिशन कैसे मिल जाती है, क्या वाकई में इनके पास परमिशन है कि नहीं है। अगर परमिशन नहीं है तो प्रशासन को इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई है, क्योंकि गनीमत ये भी रही कि इस बिल्डिंग में जो कोई गतिविधि नहीं थी जिसके चलते कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझिए कि अगर यहाँ पे कोई पेशेंट होते तो किस तरह से एक आगजनी की जो घटना है वो यहाँ पे होती और कितने लोग घायल हो सकते थे। प्रशासन को इस हॉस्पिटल बीएम गुप्ता हॉस्पिटल के जो फायर एनओसी है उसकी जांच की जाए और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस हर एक डॉक्यूमेंट की जांच करे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।